संवाद सूत्र बेरी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस। विद्यालय के प्राचार्य कैसे होती है हिफाजत इस देश की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। आज हम सभी यहाँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे लिए केवल तिरंगा फहराने का दिन नहीं है, बल्कि हमारे उन वीरों की याद दिलाने वाला दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई थी। आज का यह समारोह बढ़ते हुए देश को आगे बढ़ाना है। जय जवान जय किसान जय जवान जय जवान जय किसान। ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि हरियाणा की वीर भूमि है और पलड़ा गांव वह भूमि है जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाने से लेकर कारगिल युद्ध तक अपने रणबांकुरों को समर्पित किया। उन्होंने बताया कि यहाँ के वीरों ने देश की सुरक्षा के लिए सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है, जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करेगी। गांव के वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर प्रबुद्ध नागरिकों, स्कूल स्टाफ और बच्चों द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि मेरा गांव मेरा परिवार संस्था गांव के खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए समय समय पर सम्मान समारोह आयोजित करती रहती है। विद्यालय के प्राचार्य महावीर सिंह ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहता है और ग्रामीण क्षेत्र में होने के बावजूद छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। किया है। कार्यक्रम का संचालन पवन सिंह शास्त्री ने किया। होगा जी। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ सदस्य राजवीर सिंह, फूल कुमार, राजेश रानी, मधु, सुनैना एवं ग्रामीण क्षेत्र से राहुल, सुरेंद्र, अजय यादव, सोमवीर सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सर 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज गांव में ही झंडा फहराने का मौका मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं सर आज? बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अपने ही गांव में वर्दी में रहते हुए ये पहली बार मुझे मौका मिला है। ये जो शुभ अवसर 15 अगस्त में जो हमारी आज़ादी का दिन है, ये बहुत ही हर्षोल्लासित करने का दिन है। इस दिन जो हमारे शूरवीरों ने इस आज़ादी, जिस आज़ाद हवा में हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, जो हम इस आज़ाद हवा को महसूस कर रहे हैं, ये किसी के खून पसीने से हमको मिली है। हमारा एक जो है आत्म जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आज़ादी के साथ में औरों की आज़ादी का भी हमेशा सम्मान करें। ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे हमारी खुशी या हमारी आज़ादी किसी को परेशानी किसी भी तरह की महसूस कराए। नशे से दूर रहने की कोशिश करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, इस समाज का सम्मान करें। बस यही कहना चाहता हूँ। जय होकर के बच्चों को प्रोत्साहित किया है और जो है बहुत बड़ा फंक्शन कराया। बच्चों को देशभक्ति के गीत गाए, नारे लगाए, जयकारे लगाए और शहीदों को जो है माला पहना करके उनका जो है कोटि कोटि नमन किया। सर अगर सर देखा गया कि आज का युवा पीढ़ी नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षक हो रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज इस पावन अवसर पर? इसके उपलक्ष्य में हम उनको जो है नशे से बचाने के लिए बहुत कार्य किए जा रहे हैं। उनको शिक्षा दी जा रही है। हमारे स्कूल के अंदर में भी जो है इसकी क्लास लगती है कि नशा मुक्ति के द्वारा जो है बच्चों को दूर किया जाए और बच्चों को जो है नशा में न डलने दें। सर गांव की जो सामाजिक संस्था है उन्होंने बच्चों को एक गोरैया का घोंसला देकर भी सम्मानित किया गया है, तो इस तरह की मुहिम से क्या कहना चाहेंगे सर?
इससे क्या है, बच्चों को क्या है, छोटी एक गुरैया का घोंसला दे करके हमको छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ा आजाद करने के लिए उनको एक जो है गुरैया का घोंसला दे करके सम्मानित किया है, बच्चों को उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़ चढ़ करके इस प्रकार से अपने और बड़े होने के बाद में और छोटे बच्चों को इस प्रकार से आगे बढ़ाएं और देशभक्ति का जो है पाठ पढ़ाएं और इनको अच्छी शिक्षा दें। सब इस गांव की जो धरा है वो एक देशभक्तों की धरा है मेरे अनुसार, कि यहाँ पर हर परिवार से एक जवान भारतीय सेना में है और वो पिछले काफ़ी लंबे समय से देश की ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। शहीद भी बहुत सारे जवान इस देश के, इस गांव के हो चुके हैं और ये हर प्रोग्राम में यहाँ आते हैं और बच्चों को इनाम देते हैं, टीचरों को सम्मानित करते हैं। इनकी अलग संस्थाएं भी बनी हुई हैं। ये स्कूल में इन्होंने कैमरे लगवा रखे हैं, पानी की व्यवस्था है, बहुत सारे काम ये स्कूल में, ये पंचायत इनके जो संस्था बना रखी हैं ग्रामीणों ने, तो वो करा रही हैं। तो मैं इनको नमन करता हूँ, ऐसी वीरांगनाओं को नमन करता हूँ जिन्होंने ऐसे देशभक्त यहाँ पैदा करके इस देश के लिए उन्होंने दिए, जो देश की सेवा करके दुनिया से चले गए, शहीद हो गए हैं और अब ये इन बच्चों में वही भावना पैदा करने के लिए यहाँ आते हैं। तो आज इस पावन दिवस पर मैं इन शहीदों को और इन परिवार गाँव वालों को सबको नमन करता हूँ। जय हिंद। सर, माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो लगातार पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जगह जगह पेड़ों का अवलोकन कर रहे हैं, लगवा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आज? इस गांव वासियों ने और विद्यार्थियों ने मिलकर के 100 पौधे उसी प्रोग्राम के तहत यहाँ ग्राउंड में लगवाए हैं और बीच बीच में हमारे यहाँ टीचर्स हैं, कदम सर हैं, राजवीर सर हैं, ये सभी बच्चों के साथ मिलके उन पौधों का बड़ा ध्यान करते हैं और अंदर भी जितने भी पौधे हैं ये इन्होंने अपने पैसे से लगा करके यहाँ लगा रखे हैं और ग्राम वासियों का भी इसमें सहयोग है। और मुख्यमंत्री जी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वह ऐसे स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए और ऐसे मतलब ध्यान रखें इन चीज़ों का, और हमारे गाँव वासी इसमें बड़ा सहयोग कर रहे हैं। सर, गांव को नशा मुक्त करने के लिए स्कूल प्रशासन का क्या योगदान रहेगा? स्कूल प्रशासन ने एक अपनी कमेटी बना रखी है जिसमें हमारे अध्यापक साहिबान सुनील शास्त्री दत्त जी हैं जो इसके हेड हैं और वो और टीचरों के साथ मिलके, एक हमारी हिंदी की प्रवक्ता है राजेश मैडम जी, वो लड़कियों को लड़कों को लेकर के और इसमें प्रचार प्रसार करती हैं और ताकि बच्चे नशे से मुक्त रहें। और इस गांव का भी ये बड़ा योगदान रहता है कि वो भी बीच में सहयोग करते रहते हैं। सर, 15 अगस्त पर हाँ, यहाँ प्रदेशवासी देशवासियों क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इस पर्व को केवल झंडे तक सीमित ना रख के और उन बच्चों में वो देशभक्ति की भावना पैदा करें ताकि आने वाली पीढ़ी इस बात को सीख सके कि हमारा इतिहास जो इस देशभक्तों के जरिए ही आगे बना है उसको हम जिंदा रखें और देश के लिए, देश मेरा देश मेरी पहचान होना चाहिए। हम ये संदेश देना चाहेंगे। ठीक है।